नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए माय डियर, क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज जी आपको आ रही है? मैं दिखाई भी दे रहा हूं। अभी मैंने कल वीडियो बनाया था स्टूडियो का, थोड़ा सा जुगाड़मेंट चल रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण है कि आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए जो पढ़ाना है, ठीक है। लाइट वाइट तो ऊपर नीचे चलेगी, लेकिन जो समझा रहा हूं वो समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस की थ्योरी वाली क्लास है, हर एग्जाम के लिए। जितना मैं आज इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जितना मैं समझाऊंगा, मैं गारंटी से देता हूं बेटा, पूरी जिंदगी कोई भी एग्जाम देना। अब यार मेडिकल के एग्जाम की बात अलग है, जहां पर जीके जीएस पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, वो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, एसआई कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम, अगर आपके एग्जाम में साइंस आई है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है तो 99% केस में अगर आपने इतना बस पढ़ लिया है तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। चल, आज का हमारा टॉपिक है, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते चलना भाई, क्योंकि साइंस की क्लास अगर थ्योरी स्टार्ट की है, अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो और मोटिवेशन मिलेगा, और क्लासेस होंगी साइंस की थ्योरी क्लास की ना, क्योंकि साइंस की थ्योरी क्लास बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। चलो, हम आज पढ़ाने वाले आपको ईयर के बारे में, कान के बारे में। तो नॉर्मल तो जनरल है कि कान जो होता है, कान के बारे में बेसिकली 3-4 चीज आपको पता होगी। एक, कि जो कान होता है वो बैलेंस बनाता है। दूसरा, एक फेमस क्वेश्चन पता होता है कि सर शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में होती है, स्टेपिस या स्टेप्स, बस इतना पता होता है, बेसिकली ज्यादा नहीं पता होता आपको। जबकि फिर वो 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज ये पता होता है बेसिकली। आज मैं आपको टेक्निकली थोड़ा समझाऊंगा कि कान में सुनाई कैसे देता है। आपको किसी ने कोई चीज बोली है तो आपको सुनाई कैसे देती है, आपके कान के अंदर कैसी आवाज जाती है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। डन। चल, तो एक तो पहले जनरली जो मैंने आपको बोला कि मैंने कोई चीज बोली, मैंने जैसा मैं बोल रहा हूं अभी, या फिर कान में अंदर जा रहा है, ब्रेन तक पहुंचा, आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। चल देखो भैया, टेक्निकली इसको समझना बहुत जरूरी है कि अंदर कैसे जाती है आवाज, कहां जाती है, कहां से कहां जाती है, और हमको सुनाई कैसे देता है। टेक्निकली जनरल साइंस जीके के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चल, तो कान को पहले काम कीजिए, कान को और पहले 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 3 पार्ट में खोल के मत देखना, खोलने आपको बाहर से सिर्फ 1-2 चीज ही दिखाई देगी, अंदर बहुत टेक्निकल चीजें हैं, डायग्राम में भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। तो कान को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करना है, आउटर, मिडिल और इनर। डायग्राम दिखाए थे, चिंता क्यों करते हो, ये लीजिए डायग्राम, ये लीजिए। ये जो कान है ये आपको सिर्फ इतना दिखाई दे रहा होगा, अंदर का इतना स्ट्रक्चर होता है कान के अंदर का, ईयर के अंदर का। इसको बेसिकली आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया। आउटर, ये आउटर हो गया, यहां से अगर लाइन खींच दूं देखना तो ये हो गया माय डियर, कौन सा आपका आउटर, ये आउटर हो गया, ये मिडिल ईयर हो गया, और ये लास्ट का इनर हो गया। तो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण, अंतर या अंदर वाला कर्ण। कितने पार्ट में डिवाइड किया कान को अपन ने? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्वेश्चन पूछता है कितने पार्ट में? आउटर, मिडिल और इनर, आउटर, मिडिल और इनर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, और क्या लिखा है आगे। मैंने इसका एक्चुअली मैं लिख इस कारण से देता हूं ताकि आपको फिर क्लास में लिखने से समय बर्बाद जाता है। लिखने से जो चीज मैं आपको 20 मिनट पढ़ा दूंगा, वही चीज अगर मैं लिख के पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो बेवजह है। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने मेहनत कर दी, चलेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद में आप देख रहे हैं, तो आउटर इनर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये यहां जहां पे मैंने उंगली रखी, यहां से ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया था। 7 नाम होते हैं इसके, 7 नाम होते हैं। इसमें से बेसिकली 2 नाम आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, याद कर लीजिएगा। ये ऊपर से लेकर नीचे तक, जहां पर झुमका पहनते हो, इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली 2 नाम पूछता है, एक हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है? तो ये जो आपका माय डियर ऊपर वाला एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया, ये जो मैं पकड़ रहा हूं, इसको हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। गोल गोल दिख रहा है ना, ये देखिए हेलिक्स जैसा है, गोल गोल, इसको हेलिक्स बोलते हैं। और ये जो नीचे का है, जहां पे लड़के झुमका पहनती हैं भाई, अब यार झुमका तो नॉर्मली कान में ही पहनता है इंसान, आजकल तो पता नहीं कहां कहां लोग काका पहनने लगे भाई। बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां पर लोग क्या क्या पहनने लगे भाई, नाक में, कान में, यहां पर होंठ में, शरीर का कोई यहां पर भौंहे के ऊपर पहन लेते हैं भाई साहब, क्या करोगे, कोई नहीं, फैशन है। तो जो आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं हेलिक्स। और जहां पे लड़कियां कान में बाली पहनती हैं, झुमके पहनती हैं, उसे कहा जाता है आपका क्या? ऑरिकल। ऑरिकल, लेबुला या लेब्यूल, ऑरिकल, लेबुला या लेब्यूल। क्वेश्चन पूछता है, लड़कियां जहां पर बाली झुमके पहनती है उसको क्या बोलते हैं? ऑरिकल, लेबुला या लेब्यूल बोलते हैं। डन, 2 चीज होगी। चलो, उसके बाद में जब आप कान में उंगली डालना मत, उंगली मत डाला करो कान में। लोग ऐसे कान में उंगली का कैसे चलाते हैं, बड़ा मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है। मुझे याद है आज से 1 महीने पहले मैंने ऐसे किया था, बड़ा मजा आया था मेरे को। फिर रूम में जाके मैंने कान में आराम से खोदा, बहुत सुंदर। उस बाद 2 दिन बाद मेरे को पेन हुआ, जब मैं गया तो पता चला मेरे बोन में इन्फेक्शन हो गया है। किस बोन में इन्फेक्शन हुआ था बताऊंगा कि कौन सी बोन में इन्फेक्शन हुआ था, बहुत पेनफुल था, बड़ा खतरनाक था। डन। चल, तो अब एक काम करो, ये तो हो गया 2 चीज, हेलिक्स और दूसरा कौन सा आप गया? ऑरिकल, लेबुला या लेब्यूल, जिसको पिन्ना भी बोलते हैं, ठीक।
आपके आवाज देखो, ये कान में उंगली आपने डाली तो आपको चिपचिपा कुछ लग रहा है, चिपचिपा चिपचिपा सा लग रहा होगा ना। तो ये जो कान में आपने उंगली डाली माय डियर, एरिया कौन सा, इसको हम ड्रम या कैविटी बोलते हैं। ये जो कान का गड्ढा है ना, गड्ढा, कैविटी, कैविटी मतलब गड्ढा होता है एक्चुअली। तो जहां पे आपने अंदर उंगली डाली हुई है, पूरी एरिया को क्या बोलते हैं, कैविटी, ड्रम या पाइप या गुहा, इसको कई नाम से जाना जाता है, या ईयर कैनाल, ढेर सारे नाम। ईयर कैनाल बोल सकते हो, पाइप बोल सकते हो, ड्रम बोल सकते हो, कैविटी बोल सकते हो, गुहा बोल सकते हो, कुछ भी। तो जो आपने जहां पे उंगली डाली, जहां तक ये, यहां तक, यहां इसको क्या बोलते हैं, आपका ईयर कैनाल या पाइप बोलते हैं, या कैविटी बोलते हैं, गुहा बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखना यहां पर कचड़ा होता है, आप कचड़ा बोलते हैं, कचड़ा नहीं होता, मैं मोम होती है, मोम। देखना जरा, आपका चिपचिपा पदार्थ होगा, है ना। ये जो मोम होती है माय डियर बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका रोल क्या होता है, ये बाहर से जो खराब जीवाणु बीटाणु दुनियादारी जाने वाले होते हैं, कचरा वचड़ा, उसको रोक लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जो कचरा होता है हल्के से इसको साफ कर लिया जाता है, कभी कभी 1 महीने में हल्का से एक बार साफ कर सकते हैं, नहाते टाइम पे अपने उंगली डाल के। कई लोग तो उनको इतना खोदते, इतना खोदते, इतना खोदते, जैसे हड़प्पा की खुदाई हो, खोद खोदते कान को फाड़ दो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल, आपका क्या हो गया, आपका मोम हो गया। ये जो मोम होती है कहां से आती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ये आती है माय डियर आपका सेरुमिनस ग्लैंड से। जो सेरुमिनस ग्लैंड होती है, सेरुमिनस ग्रंथि होती है, उससे ये मोम निकलती है। किससे निकलती है, सेरुमिनस ग्लैंड से। डन। चल, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको आउटर कान के बारे में बताया है, आउटर ईयर के बारे में बताया है। हेलिक्स बताया, लेबुला बताया, अंदर का कैविटी बताई, मोम बताया। ये सारी घटना कहां की है, आउटर कान की, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका यूज क्या होता है, एक तो ये बैलेंस बनाता है शरीर का, एक दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है, जैसे कोई आवाज आई, तो आवाज आएगी तो कान नहीं होगा तो सीधे निकल जाएगी, लेकिन ये है तो रोक के इसको सेंटर में अंदर डालती है। ये सेंटर आवाज को सेंट्रिक करती है, फोकस करती है, अंदर के साइड फोकस करती है। अगर ये नहीं होगा तो आवाज सीधे निकल जाएगी, लेकिन ये है तो आवाज यहां पे जाकर टकरा के अंदर अच्छे से जाती है। तो ये भी काम होता है किसका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना। चल अंदर चलते हैं, आवाज सुनेंगे, समझ में आ गया ना। आउटर कान के बारे में 2-3-4 चीजें मैंने बताई, समझ में आ गया आपको। अब अंदर चलते हैं। अब आपने अंदर आवाज घुसेड़ दी, अब अंदर घुसेड़ने के बाद क्या होगा, चलिए अब देखो, ये कान है, कान से आपकी आवाज अंदर गई, अंदर गई। चल उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, अब हम जाते हैं मिडिल ईयर में। मिडिल कान, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में अब अंदर बाहर से दिखाई नहीं देगा कुछ, अब जो भी दिखेगा डायग्राम से दिखेगा। ये जो एरिया है माय डियर, ये जहां पर ब्लैक ब्लैक चला रहा हूं, ये यहां पर, ये एरिया, यहां पर फ्लूइड और एयर भरी होती है, फ्लूइड और एयर। और ये जो फ्लूइड और एयर होती है क्या करती है, इस आवाज को, जो वाइब्रेशन होता है, इसको तेज करती है। ये ड्रम्स होते हैं, जो फ्लूइड और एयर होती है, ये ड्रम में भरी होती है, ड्रम बोल दो या बॉक्स बोल दो या कैनाल बोल दो, यहां पर भरी होती है। ये आवाज को तेज करती है, वाइब्रेशन से इसको तेज करती है। कितना तेज करती है, 10 गुना तेज करती है, 10 टाइम्स तेज करती है। ये जहां पर मैंने पेन से बनाया हुआ है, डन, क्लियर है। तो मिडिल ईयर की बात करोगे तो यहां पर फ्लूइड और एयर भरा हुआ है माय डियर, और ये आपका आवाज को, जो ड्रम्स है, वेव्स को तेज करते हैं, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कितना, 10 गुना बढ़ा देते हैं। ये मिडिल कान का पहला स्टेप है। मिडिल जो ईयर है उसका पहला रास्ता ये है। थोड़ी और आगे चलोगे, जब मिडिल कान में अंदर घुसोगे, तो माय डियर यहां पर आपको 3 हड्डियां देखने को मिलेंगी। 3 हड्डियां दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए मिडिल ईयर में जब और अंदर जाओगे, ये देखिए मिडिल ईयर में यहां पर आपको 3 हड्डियां देखने को मिल रही हैं। 3 हड्डियां कौन सी है माय डियर, देखिए यहां पर एक, देखिए आपका कान के अंदर कितनी हड्डी पाई जाती है, टोटल 6, 3 इस साइड, 3 इस साइड, ऐसी है ना। कान के अंदर तो बोन कितनी होती है, 6 होती है। तो अगर एक कान की बात करूं तो एक होती है आपकी मैलियस, इंकस और स्टेप्स। तो क्वेश्चन पूछेगा एक कान में कितनी हड्डी, 3 हड्डी, कौन कौन सी, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। और यही स्टेप्स या स्टेपीज है जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, बोन। कान की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेप्स या स्टेपीज होती है। क्वेश्चन पूछेगा कहां पाई जाती है, तो मिडिल कान में पाई जाती है, मिडिल ईयर में पाई जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक अभी यूपीएससी आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो स्टेपीज हड्डी है माय डियर, स्टेप्स है, ये किसके बाद पाई जाती है। ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन दिया था, और वहां पर एक ऑप्शन दिया था उसने, क्या, एक ऑप्शन उसने दिया था ड्रम, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो होता है इसको हम पर्दा बोलते हैं, ईयर ड्रम या पर्दा बोलते हैं। तो उसके पास में पाई जाती है माय डियर। ऑप्शन वही टिक करना था, लोगों ने पता नहीं क्या क्या टिक करके दे दिया था, ठीक। तो आवाज घुसी ये लिक्विड में, लिक्विड ने उसको तेज किया। अब हड्डियों के बारे में यहां पढ़ लीजिए कि जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल कान होता है, उसमें 3 हड्डी होती है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। याद रखना, क्वेश्चन भयंकर एग्जाम में पूछा है वाला। 3 हड्डी, एक कान में 3 तो एक कान में 3, दोनों 6 हड्डी। टोटल कान में कितनी हड्डी होती है, 6 हड्डी होती है। डन। जब मैं आपको बोन्स पढ़ाऊंगा, हड्डी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं सीधे इतना बोलूंगा कि ईयर में 6 हड्डी होती है, आप काउंट कर लीजिएगा, 3। डन। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट और क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कान की 3 हड्डी कौन कौन सी हो गई, MIS,
MIS मतलब मैलियस, इंकस और स्टेप्स। आगे चलते हैं माय डियर, नेक्स्ट कान के अंदर थोड़ा और घुसते हैं, आवाज थोड़ा और घुसेगी। तो उसके बाद में यहां पर देखो आप जो वेव्स है, अब जो ही आवाज घुसी यहां से अंदर गई, अंदर से पाइप के द्वारा, कैनाल के द्वारा अंदर गई, अंदर जाने के बाद में कहां पर गई, ड्रम ने आवाज को तेज कर दिया, वेव्स को तेज कर दिया। अब ये जाता है कान के लास्ट वाले एरिया, मतलब इनर कान में। 3 कान थे ना, आउटर, मिडिल और इनर। तो इनर वाले कान में, और इनर वाले कान को बोलते हैं क्या, आपका कोक्लिया। क्या बोलते हैं, कोक्लिया। ये देखिए, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल दिखाई दे रहा होगा, इसको कोक्लिया बोलते हैं। ये है ना, यार देखिए आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है। ये आपने समुद्र में घेंघा टाइप का देखा होगा ना, समुद्र के पत्थर में गोल गोल ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, इस टाइप का है ये। जैसे आपने गाना बजाने वाले को देखा, बाजा बजाने वाले को, तो बाजा बजाने वाले को 2-3 राउंड घुमा होता है वहां पे। इसको बोलते हैं कि आपका कोक्लिया कहा जाता है। अब आवाज पहुंचेगी कहां पर, कोक्लिया में। कोक्लिया पहुंची, और ये जो कोक्लिया है माय डियर, ये कोक्लिया जो है आवाज को भेजेगा कहां पे, ब्रेन में। अब ब्रेन के किस पार्ट में भेजता है अभी मैं आपको बताऊंगा, और हमको आवाज सुनाई दे देती है। तो कहानी क्या हुई, एक अंदर घुसी, आउटर कान से अंदर गई, मिडिल कान में आवाज को तेज किया, मिडिल ईयर में तेज किया, तेज करने के बाद इनर कान में गई, इनर आंतरिक कान में गई, आंतरिक कान ने आवाज को कोक्लिया के माध्यम से कहां भेज दिया, आपका ब्रेन में, और ब्रेन ने आवाज को समझ लिया भाई ये बोला गया है। डन, चल आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्या लिखा है अगला, ये लीजिए। एक और चीज यहां पर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है एग्जाम में, कि ये जो आपका मिडिल कान मैंने आपको बताया था, मिडिल ईयर मैंने आपको बताया था। तो मिडिल ईयर में माय डियर, यहां पर जो मिडिल ईयर में जो ड्रम था, ड्रम जो था, जहां पर ड्रम बताया था, जहां पे आवाज तेज हो रही थी, यहां पर आपका टिम्पैनिक कैविटी होती है। टिम्पैनिक कैविटी, स्पेलिंग ऐसी है TYMPANIC। टिम्पैनिक कैविटी क्या होती है, टिम्पैनिक कैविटी। और जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं टिम्पैनिक लिक्विड। और एक झिल्ली होती है जिसमें बंद होता है, उसको बोलते हैं टिम्पैनिक लेयर या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तीनों चीज मिडिल ईयर में, तीनों चीज होती है। टिम्पैनिक लिक्विड होता है, टिम्पैनिक लेयर होती है, और टिम्पैनिक कैविटी होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां पे होता है, मिडिल ईयर में होता है, इस बात को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उस वक्त और आगे चलते हैं माय डियर। और आगे ये है कि अब जो आवाज गई थी कहां पर, कोक्लिया में। ये देखो यहां पर ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, ये यहां पर गई थी ना। अब ये कोक्लिया जो है, ये ऑडिटरी ट्यूब जो है, जो ऑडिटरी ट्यूब कोक्लिया तक अब चली गई। अब जो कोक्लिया है वो ऑडिटरी ट्यूब के माध्यम से भेज देगा कहां पे, ब्रेन के पास में, कर्पूरा पेंडिकल के पास। मैं आपको जब ब्रेन पढ़ाऊंगा तो ब्रेन आपको बताऊंगा, ब्रेन 3 टाइप का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च। आगे वाला, बीच वाला, मिडिल वाला, लास्ट वाला। तो मिडिल में एक 2 पार्ट डिवाइड करूंगा, वहां पर एक होता है कर्पूरा पेंडिकल। उसका काम सिर्फ यही होता है आवाज को सुनना और देखना। कौन करता है, कर्पूरा पेंडिकल। तो ये जो आवाज थी कोक्लिया में, किसके माध्यम से, ऑडिटरी ट्यूब के माध्यम से। कहां भेज दिया, ऑडिटरी ट्यूब के माध्यम से आवाज को भेज दिया कहां पर, आपका कर्पूरा पेंडिकल के पास में, मतलब मिडिल ब्रेन का जो बीच वाला पोर्शन था कर्पूरा पेंडिकल, वहां भेज दिया और आवाज आपको सुनाई दे दी। तो क्लियर रहेगी इतनी आवाज, हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। फिर से बोलता हूं, एक बार डायग्राम दिखा के फिर से बोलता हूं। देखिए चिंता मत करो, पूरा समझा देंगे अच्छे से, बस अब ये है कि समझो अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट बात नहीं समझोगे तो भाई साहब फिर भगवान ही मानी खा पर। देखो ये देखिए, आवाज घुसी, आवाज यहां से घुसी, 2 चीज बताई मैंने, हेलिक्स बताया, नेक्स्ट क्या बताया आपका, नेक्स्ट बताया मैंने आर्टिकुलर लेब्यूल बताया। यहां से आवाज घुसी, इस पाइप को, कैविटी को मैंने क्या बोला, इस पाइप कैविटी को क्या बोला, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अभी बताया मैंने इस पाइप कैविटी को क्या कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ड्रम्स होते हैं, ईयर ड्रम होते हैं, क्या करते हैं, आवाज को, वाइब्रेशंस को तेज करते थे। कितना गुना करते हैं, 10 गुना करते हैं। देन और आगे गए तो ये आवाज कहां पर गई, ये आवाज आपका गई कहां पर, आपका कोक्लिया में। कोक्लिया ने क्या किया, कोक्लिया ने उसको आपका पाइप के माध्यम से कहां भेज दिया, मिडिल ब्रेन में। मिडिल ब्रेन में कहां पर, आपका कर्पूरा पेंडिकल में। पूरी आवाज की कहानी क्लियर हो गई, इतना नहीं होता है। अब कुछ आगे पीछे की और बातें मैंने आपको बताई, जैसे कि आपको मैंने क्या बताया, आपका तीनों हड्डी के बारे में, कि मिडिल कान में तीनों हड्डी होती है, ये बता दिया आपको। टिम्पैनिक लिक्विड के बारे में बता दिया, टिम्पैनिक फ्लूइड बता दिया, टिम्पैनिक लेयर बता दिया, मेम्ब्रेन बता दिया, और टिम्पैनिक कैविटी के बारे में बता दिया। यहीं पर मैंने आपको बता दिया, ये जो कान होता है अंदर की जो परत होती है कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज जो होता है नॉर्मल मुलायम सी हड्डी होती है, कार्टिलेज उसका बना होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी आपको यहीं पर मैंने ऐड कर दिया। डन, क्लियर है। चलिए ये हो गई कहानी। उसके बाद और कुछ पढ़ लेते हैं आपके इसके बारे में, और कुछ मैंने लेके आया था आपके लिए जो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट ये आपको बता दिया मैंने, कर्पूरा पेंडिकल के बारे में बता दिया। चलिए उसमें और क्या पूछता है, और ये पूछता है कि जो कान में ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन ये पूछना करता है, कौन सी चीज है जो कान में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, गोल गोल के पास में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती है, एक होती है आपका माय डियर क्या, आपका सेमिक्युलर कैनाल।
सेमिक्यूलर कैनाल, एक होती है कोक्लिया और एक होती है आपका कौन सा, वेस्टिब्यूलर नर्व। तीन चीजें कौन कौन सी, सेमिक्यूलर कैनाल, दूसरा कोक्लिया और तीसरा होती है आपका वेस्टिब्यूलर नर्व। तो माय डियर आप याद रखना इस बात को कि जो वेस्टिब्यूलर नर्व है और जो सेमिक्यूलर कैनाल है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। कौन कौन सी, सेमिक्यूलर कैनाल और जो वेस्टिब्यूलर नर्व है कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। याद रखना कौन कौन सी, सेमिक्यूलर कैनाल और आपका वेस्टिब्यूलर नर्व। याद रखा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखिए अच्छी लिखी है। चलो ये हो गया। लिक्विड का नाम, फ्लूइड का नाम मैंने क्या बताया था आपको, टिम्पैनिक फ्लूइड, याद कर लीजिएगा। लेयर का नाम क्या बताया मैंने, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, याद कर लीजिएगा। कैविटी का नाम क्या बताया मैंने आपको, टिम्पैनिक कैविटी, याद कर लीजिएगा। आगे 90 डिग्री एंगल कौन बनाता है माय डियर, तो 90 डिग्री एंगल कौन बनाता है आपका, वेस्टिब्यूलर नर्व और सेमिक्यूलर जो नर्व होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे और क्या बताया मैंने, आवाज के बारे में एक और चीज याद कर लीजिएगा कि जो आवाज होती है, हमारे कान जो होते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवाज सुन सकते हैं। अगर कोई आवाज 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसको इंफ्रासाउंड कहा जाता है। और अगर कोई आवाज 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा करता है कि आउटर ईयर का काम क्या होता है, मिडिल का और इनर का। पूरा डीप में बता दिया मैंने। अब आउटर का एक बेसिक काम जो जनरल पूछता है क्या होता है, इनको आवाज को केंद्रित करना, फोकस करना, कंसंट्रेट करना। मिडिल का काम क्या होता है, ये आवाज को बढ़ाता है। ड्रम जो होती है उसने बढ़ाया था, कितने गुना बढ़ाता है, 10 गुना बढ़ाता है, 10 टाइम्स बढ़ाता है। और जो इनर ईयर क्या होता है, आंतरिक ईयर क्या करता है, ये आपका इंपल्स या वेव्स के द्वारा कान की जो आवाज थी उसको भेजता है कहां पे, आपका कर्पूरा पेंडिकल, मतलब ब्रेन के मध्य ब्रेन के बीच वाले भाग में, और वहां पर आवाज को पहचान लिया जाता है। डन। चलिए तो ये कहानी है कान के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं जल्दी से। क्या क्या, 3 टाइप के कान होते हैं। आउटर, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर, मिडिल और इनर। बाहर वाला आउटर, फिर मिडिल, फिर इनर। ठीक है, आवाज जैसी जाएगी तो आवाज जाने के पहले ये देख लो कि ये ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पंखा जैसे दिखाई देता है जो आपका, इसको 7 नाम होते हैं, 7 नेम होते हैं, लेकिन 2 नाम इंपॉर्टेंट, हेलिक्स और आपका लेब्यूला। ठीक है, लेब्यूला में ही बाली पहनती है लड़कियां। क्वेश्चन पूछ लेता है कहां पर बाली पहनती है, लेब्यूला में पहनती है। ठीक है, आजकल तो हेलिक्स में ही पहनने लगी हैं लड़कियां। उसके बाद आवाज जैसे अंदर जाएगी तो जो ट्यूब है, कैनाल है, कैविटी है, क्या कहा जाता है उसको, क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने, कमेंट सेक्शन बताते चलो, जल्दी जल्दी फटाफट बताते चलना। ठीक है, उसके बाद वहां पर जो मोम जमती है, मोम होती है, जो वैक्स होता है, वो किसके कारण से होता है, सेरुमिनस ग्लैंड के कारण से होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। आवाज जाएगी ड्रम के पास में, ड्रम्स जो होती है माय डियर वो क्या करती हैं, आवाज को तेज करती है। मिडिल ईयर का पार्ट होता है ये, आवाज को तेज करके 10 गुना तेज करता है। वहां से आवाज जाएगी कोक्लिया के पास में, आउटर इनर ईयर के पास में, आंतरिक कान के पास में। जो कोक्लिया है वो ट्यूब के माध्यम से, ट्यूब का नाम अभी मैंने आपको बताया है, ट्यूब के माध्यम से कहां पर जाता है, मध्य मस्तिष्क जो होता है, जो मिडिल ब्रेन होता है उसके कॉर्पुरा पेंडिकल के पास। और जो कॉर्पुरा पेंडिकल का काम ही यही है, चीजों को देखना और सुनना। डन, ये हुआ क्लियर, आराम सी बात, सिंपल सी बात है। इस पर किस दिन में आपको क्वेश्चन करा दूंगा तो और डीप में चीजें क्लियर हो जाएंगी। जितना मैंने आराम से बताया है, गारंटी से बोल रहा हूं, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, कैविटी होती है, टिम्पैनिक कैविटी होती है, टिम्पैनिक फ्लूइड होता है, टिम्पैनिक लेयर होती है, ये भी याद कर लीजिएगा। तीनों हड्डी का नाम याद कर लीजिएगा, MIS, तीनों हड्डी होती है, तीनों हड्डी का भी नाम याद कर लीजिएगा। बस तो दोनों कान मिला के 6 हड्डी होती है, 3 इसमें, MIS। डन, इतना ही। धन्यवाद, आपको जिंदगी में कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, गारंटी है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कान के बारे में इतना ही बेसिक है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।